नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका खबरनामा में। चलिए रुक करते हैं आज की सुर्खियों पर। पनीर खरीद रहे हो तो हो जाए सावधान, नकली खाद्य पदार्थ से सुर्खियों में आया हजारीबाग। कैसे पढ़ेंगे बच्चे जब शिक्षक विद्यालय से रहेंगे अनुपस्थित? शिकायत के बावजूद भी कार्रवाई नहीं होने पर उठ रहे सवाल। अवैध तरीके से ट्रेन के माध्यम से बिहार भेजी जा रही थी शराब। रेलवे पुलिस ने 2 को दबोचा। एसआईआर प्रक्रिया में उत्पन्न हुआ असमंजस, निर्वाचन पदाधिकारी को शिकायत। उपायुक्त और एसएसपी पहुंचे केंदुआडी, गैस रिसाव इलाकों का किया भ्रमण। अब खबर विस्तार से। हजारीबाग में नकली पनीर, मक्खन और मक्का स्टार्च बनाया जा रहा है। इस बात की पुष्टि जब्त पनीर की जांच करने दौरान रिपोर्ट में सामने आई है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि हजारीबाग अब नकली खाद्य पदार्थ के लिए भी सुर्खियों में है। पिछले दिनों जिला प्रशासन ने 30 नवंबर को पूना पानी चुरचू स्थित अनिल सिंह के खाद्य परिसर पर औचक छापेमारी की थी। अधिकारियों ने मौके से 1.3 क्विंटल पनीर, 40 लीटर मक्खन और 10 किलो मक्का स्टार्च जब्त कर चरही थाना में सुरक्षित जमा कराया था। संदिग्ध पनीर और मक्खन के नमूने संग्रहित कर राज्य खाद्य जांच प्रयोगशाला नामकुम भेजा गया था, जहां से रिपोर्ट में पनीर नकली पाया गया है, जो खाने में विषाक्त है। फूड सेफ्टी ऑफिसर का कहना है कि जब भी पनीर खरीदे तो सुरक्षित दुकान से खरीदे और जांच करने का भी तरीका जरूर सीख ले। असली पनीर दूधिया गंध वाला और हल्का मीठा स्वाद वाला होता है, जबकि नकली पनीर रबड़ जैसा और बेस्वाद या कड़वा हो सकता है। हजारीबाग के स्थानीय भी कहते हैं कि नकली पनीर का गोरख धंधा हजारीबाग में खूब चल रहा है। पहले कहा जाता था कि नकली पनीर और मक्खन दूसरे राज्यों से हजारीबाग पहुंचता है, अब हजारीबाग में ही नकली बन रहा है। यह चिंता का विषय है। प्रशासन को इसे लेकर सख्ती बरतने की जरूरत है। मिलावटी पनीर से बचने के लिए अगर आप देखें तो सबसे पहले प्रिलिमिनरी टेस्ट हम लोग करते हैं, उसका आयोडीन टेस्ट करते हैं, और ये ज़्यादातर छोटे मोटे दुकान में मिल जाते हैं, या आपको मेडिकल शॉप में एक बीटाडीन का सॉल्यूशन आता है, उससे भी आप कर सकते हैं। तो मिलावटी पनीर में सबसे पहले एक पनीर का एक छोटा सा टुकड़ा लीजिए, उसमें 2-3 ड्रॉप आयोडीन सॉल्यूशन को डालिए। अगर पनीर का कलर जो है ब्लूइश या ब्लू कलर का हो जाता है तो माना जाता है कि वो पनीर जो है एडल्ट्रेटेड है। चूंकि दूध का संबंध शुद्धता से पहले जाना जाता था, और अब के डेट में लोग देख रहे हैं कि हजारीबाग में भी काफी लोग जो है सो वेजिटेरियन की ओर मूव कर रहे हैं, और अगर पनीर में ही इस तरह का अगर नकली मिलावट करके उत्पाद को लाया जा रहा है तो यह सरासर गलत है, और इस पर फूड सेफ्टी विभाग को और गहन तरीके से इस पर जांच करना होगा, और आने वाले समय पर हर जगह से जांच करके पनीर को की शुद्धता को जांचना होगा। हजारीबाग में बन रहे कितना खतरनाक लग रहा है। चूंकि हम लोग हजारीबाग ही रह रहे हैं तो हजारीबाग को ही पहले देख लेंगे कि अभी हर रेस्टोरेंट में, हर घर में लगभग पनीर पहुंच रहा है। वो पनीर नहीं, एक तरह से जहर है। इस जहर को घर तक पहुंचने से रोकना बहुत जरूरी है। साहिबगंज के राजमहल प्रखंड स्थित डुमरी प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा व्यवस्था काफी खराब स्थिति में है। शिक्षक केवल हाजिरी लगाकर चले जाते हैं, जिससे बच्चे बिना पढ़ाई के खेलते रह जाते हैं। ग्रामीणों ने 4 महीने पहले उपायुक्त, जिला शिक्षा पदाधिकारी और अनुमंडल पदाधिकारी को लिखित शिकायत दी थी, लेकिन विभाग ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया। मध्याह्न भोजन योजना में भी गड़बड़ी का आरोप है, जहां चावल खुलेआम बेचे जाने की बात सामने आई है। विभाग की निष्क्रियता से ग्रामीण नाराज हैं और तुरंत शिक्षक हटाने की मांग कर रहे हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी दुर्गानंद झा ने कहा कि शीघ्र कार्रवाई होगी, लेकिन अब देखना होगा कि विभाग कितनी जल्दी गंभीर होता है। नहीं, ये तो नहीं होगा। सरासर मतलब विभाग का नियम का उल्लंघन है,
और ऐसे टीचर जो हैं उससे क्या अपेक्षा किया जा सकता है। विद्यालय खोल करके बच्चों के भरोसे छोड़ करके अपना अन्य काम करेंगे, या तो विद्यालय में पढ़ाई करें जिसके लिए नियुक्ति उनकी है, नहीं तो सदा के लिए छुट्टी कर देंगे हम लोग उनको, ऐसे टीचर को। सर, इस मामले को लेकर के आवेदन भी दिया था, लेकिन 4-5 महीने बीत जाने के बाद अब तक सर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। नहीं तो आवेदन कहाँ दिया था ये थोड़ा सा हम देख लेते हैं, लेकिन आपके माध्यम से जो ये संज्ञान में आया है तो अभी हम वहाँ के बीओ या डीएससी साहब को सख्त निर्देश देते हैं कि उसकी जांच करके। प्राथमिक विद्यालय डुमरी का मामला है। पंचानन मास्टर जो स्कूल का सटा हुआ है, पढ़ाई लिखाई ढंग रूप से नहीं होता, हाजिरी बना देता है, घर चला जाता है। अगर हाजिरी बना कर घर चला जाता है तो फिर इस विद्यालय में कौन रहता है? यहाँ बच्चे को मॉनिटर बना दिया जाता है और वो अपना घर जाके अपना आराम से घर पर ही रहता है। स्कूल से कितना दूरी में है उसका घर? स्कूल से दूरी लगभग सटा ही हुआ है। लेकिन नहीं होना चाहिए वैसे। चावल स्कूल से चोरी नहीं करना चाहिए, नहीं बेचना चाहिए। मास्टर को ये गलती किया है, इसके वजह से उसको कानूनी कार्रवाई किया जाए। आप अध्यक्ष होने के नाते जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि जो है स्कूल लगा हुआ था और चावल बेचा है, दिन में टीचर चावल बेच देता है और आप लोग कहते हैं कि इस पर जो है हम लोग कार्रवाई का मांग करते हैं, लेकिन क्या कार्रवाई का मांग करते हैं? कार्रवाई का ही मांग करते हैं कि मतलब उसको कड़ी से कड़ी मतलब ऐसा कोई हो जो कि यहाँ से ट्रांसफ़र हो या फिर दूसरा। धनबाद रेलवे स्टेशन पर ऑपरेशन सतर्क के तहत आरपीएफ ने गंगा दामोदर एक्सप्रेस से 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी आयुष कुमार और रोशन कुमार A1 कोच में चढ़ने की तैयारी में थे। गश्ती टीम ने प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर संदिग्ध हालत में पिट्ठू और ट्रॉली बैग लिए इन दोनों को रोका। पूछताछ में उन्होंने स्वीकार किया है कि वे शराब तारेगना बिहार में अधिक दाम पर बेचने के लिए जा रहे थे। उनके पास किसी भी तरह का वैध कागज नहीं मिला, जबकि जब्त सामानों में उनके पास से 35 बोतल ब्लेंड स्प्राइट, 7 बोतल सिग्नेचर प्रीमियम, 6 केन बियर मिला जिसका अनुमान मूल्य 53,000 बताया जा रहा है और सभी बोतलों पर फॉर सेल इन झारखंड ओनली छपा था, जिससे तस्करी की पुष्टि हुई। आरपीएफ ने बरामद शराब उत्पाद विभाग धनबाद को सौंप दी है और दोनों के खिलाफ आगे की कार्रवाई जारी है। पांडेश्वर में विशेष गहन सुधार प्रक्रिया के दौरान एक बार फिर पांडेश्वर में अनियमितता का मामला सामने आया है। स्थानीय निवासी विनोद कुमार शाह ने आरोप लगाया है कि उनके परिवार की जानकारी के बिना ही 5 सदस्यों का फॉर्म ऑनलाइन अपलोड कर दिया गया। घटना तब सामने आई जब बूथ संख्या 48 डीवीसी पीड़ा के रहने वाले विनोद कुमार शाह शादी में शामिल होने के लिए परिवार सहित कोलकाता गए थे। इसी दौरान बीएलओ घर पर कई बार फॉर्म जमा कराने पहुंचे, लेकिन परिवार की अनुपस्थिति होने के कारण फॉर्म जमा नहीं हुआ। घर लौटने पर विनोद को पता चला कि बिना उनकी अनुमति के उनके परिवार का पूरा विवरण ऑनलाइन अपडेट कर दिया गया है। इससे परिवार में भय और असमंजस का माहौल बन गया। विनोद कुमार शाह ने जिलाधिकारी, एसडीओ और सीईओ को ईमेल के माध्यम से औपचारिक शिकायत दर्ज कराते हुए कार्रवाई की मांग की है। चक्रांत काउके ना काउके दिए अभियोगगुलो कराচ্ছে উনি জানেন না নির্বাচনী কমিশনার যিনি এখানকার হেড যিনি এসডিও স্যার তিনি বারবার সকলকে সব মানুষকে ফোন নাম্বার দিয়েছেন। কোনো অভিযোগ থাকলে আমাকে জানান, আমি ডাইরেক্ট হেল্প করব। দয়া করে ওনাকে অনুরোধ করেছি যে উনি যেন বিডিও সাহেবের সঙ্গে গিয়ে দেখা করেন, এই এসডিও সাহেবের সঙ্গে। আর উনি ফর্ম পেয়েছেন কি পাননি 24-এর যদি ওনার ফর্ম যদি দিয়ে থাকে তাহলে ফর্ম তো জমা করা যাবে, 7 দিন তো এক্সটেনশন করেছে। বিভিন্ন বিএলও যারা আছে তাদের ইনোভেশন ফর্ম আপলোড করার জন্য এরা পঞ্চায়েত অফিসে নিচ্ছে, তাদেরকে দিয়ে লগ ইন করাচ্ছে এবং তারপর তাদের ওটিপি নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের ছেলেদেরকে দিয়ে এরা আপলোড করাচ্ছে। মৃত ভোটারের নাম, যারা শিফটেড তাদের নাম সবটাই এরা আপলোড করিয়েছে। এ দেখুন ধরা পড়লো। একজন ব্যক্তির ইনোভেশন ফর্ম তার কাছেই আছে, তাহলে তার আপলোড হলো কি করে, তার ফর্মটা কি করে আপলোড হয়ে গেল? সেই ব্যক্তি তো কমপ্লেন করেছে, সব ধরা পড়বে এবং যারা যারা এটা করেছে সব জেলে যাবে। ফর্ম কালেক্ট করলাম, আমি ফর্ম কালেক্ট করে আমি রেখে দিলাম। আমি জানি 5 তারিখের ভিতরে আমাকে জমা করতে হবে।
ইতিমধ্যে আমাদের বিয়ে বাড়ি ছিল কলকাতায়, আমি চলে গেলাম 5-6-7 দিন ওখানে ছিলাম। ইতিমধ্যে পাপিয়াদি আমাদের এখানকার বিএলও সে আমাকে ফোন করলো, দাদা আপনার বাড়িতে 2-3 বার এলাম, আপনাকে পেলাম না, বাড়ি বন্ধ। তখন আমি বললাম পাপিয়াদি তুমি টেনশন লিও না, আমি অনলাইন এসে করে দিচ্ছি, হ্যাঁ তোমার চিন্তা করতে হবে না। হয়ে গেল কথা। আমি ইতিমধ্যে একজনের কাছে খবর পেলাম কি তোমাদের ফর্ম নাকি আপডেট হয়ে গেছে দেখলাম। হ্যাঁ, বললাম এটা তো হতে পারে না, আমি অনলাইনে করিনি, এখন জমা দিই না, কী করে আপডেট হয়ে যাবে। তারপরে আমি চলে এলাম এখানে। এসে পরে 2 তারিখ আমার ভাইপোকে বললাম তোরা 3 জনে করে দে, মানে আমার দাদার ফ্যামিলি, তোরা অনলাइन कर दे। हम छेले को बोल तू ऑनलाइन। पुटकी अंचल अंतर्गत केंदुआ डी के विभिन्न बस्तियों में जहरीली गैस रिसाव मामले को लेकर उपायुक्त ने पूरे इलाके का निरीक्षण किया। इस दौरान एसएसपी, स्वास्थ्य विभाग, आपदा विभाग तथा जेआरडीए की टीम भी मौके पर मौजूद रही। उपायुक्त की उपस्थिति में बारीकी से हो रहे गैस रिसाव का अध्ययन किया जा रहा है। इस दौरान स्वास्थ्य केंद्र का भी जायजा लिया गया और वस्तु स्थिति से अवगत हुए। बता दें कि पुटकी अंचल अंतर्गत केंदुआ डी के विभिन्न बस्तियों में जहरीली गैस रिसाव मामले को लेकर उपायुक्त की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभागार में बीसीसीएल, डीजीएमएस, स्वास्थ्य विभाग, आपदा विभाग तथा जेआरडीए की टीम के साथ बैठक आयोजित की गई थी। इसके बाद टीम ने उपायुक्त ने जांच कमेटी भी गठित किए थे। उसी क्रम में आज पूरे इलाके का जांच पड़ताल किया जा रहा है। जांच के बाद क्या कुछ रिपोर्ट निकलकर सामने आते हैं, किस प्रकार के दिशा निर्देश दिए जाते हैं, यह देखना होगा, क्योंकि जहरीली गैस रिसाव के रोकथाम के उपाय, प्रभावित लोगों को सुरक्षित जगह तत्काल शिफ्ट करने को लेकर जिला प्रशासन सजग है। इसी के निहित कार्य किया जा रहे हैं। लेकिन एक बार स्थल निरीक्षण करने के पश्चात आप लोगों से पुनः वार्ता करना लगता है कि बेटर है। सर गैस का आपने प्रथम बात बोला बीसीसीएल के तरफ से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर अपने सभी ग्रामीण भाइयों जो भी वहाँ पे प्रभावित हमारे लोग हैं उनके लिए हर संभव और हर उचित व्यवस्था, मेडिकल की हो, एम्बुलेंस की हो, उनको टेम्पोररी स्थान में रखने की हो, जो भी उनके समस्या होंगी उसको हल करने के लिए बीसीसीएल हर प्रभावी कदम उठा रहा है और आगे भी हम इसके लिए समर्पित हैं। सर गैस का कुछ प्रकार पता चला जो अब तक जांच हुआ उसमें, इसको रोकने के लिए क्या उपाय हो रहा है सर? गैस का कारण जो पीड़ित है उससे बातें नहीं हो रहा, कोयला छूट जाता है बंद माइन में, वो रेसिड्यूअल कोल बचा हुआ कोयला में एक केमिकल प्रक्रिया चलते रहती है स्वाभाविक प्रक्रिया के तहत। तो ये गैस से रिसाव हुआ, कहाँ से रिसाव हो रहा है इसका चल रही है, जहाँ जहाँ संभावना मिल रही है उसको सीलिंग का और ब्लैंकेटिंग का अरेंजमेंट हो रहा है। मैं अभी वहीं पर उस स्थल पर पूरा घूम करके और जो भी पीड़ित परिवार हैं उन सब से मैं वार्ता करूंगा कि उनको क्या सहयोग और क्या सहायता हम अपने तरफ से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिल करके कर सकते हैं। उनके रिहेबिलिटेशन के लिए कुछ प्रोग्राम है सर? पूरा प्रोग्राम है। इनको मैंने पूरे जो पुराने लोग हैं वहाँ पे उनको पूर्व में भी बहुत बार आग्रह किया गया है कि यह जगह उचित नहीं है, आपको उचित घर दिया जाएगा, रहने की व्यवस्था दी जाएगी। हमारा कर्माटांड, बेगड़िया और अन्य भी क्षेत्र है, तो उनको उनके इच्छा के अनुसार जहाँ जहाँ संभव होगा और इस समस्या का निराकरण, जो भी घटनाएं कुछ लोग बीमार पड़ रहे हैं, असली निराकरण है वहाँ से हट करके उचित सुरक्षित क्षेत्र में। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहें मिरर मीडिया।